हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं आज परिमेय संख्या या बोल सकते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। अब वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण का मतलब होता है जितने भी वास्तविक संख्या होता है उसको अगर हम दशमलव के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे, ये हमको मेनली यहाँ पर देखना है। उसमें भी सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं 9th क्लास में जो हमको देखना है वो देखना है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। इससे पहले हमने क्या जाना है, इससे पहले हमने जान लिया है कि परिमेय संख्या का दशमलव में यदि परिमेय संख्या को व्यक्त करेंगे तो दो प्रकार से हमको अलग अलग दशमलव निरूपण मिलता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। थोड़ा सा ये देख लो, मान लो कि एक में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो होगा नहीं डिवाइड, 0 लेंगे दशमलव लेंगे और ये आ जाएगा 2 पंचे 10। तो इस वाले दशमलव को बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम 1 में 3 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा हमारा 0, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 1 0, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ से देखेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये जो है ना प्रक्रिया चलती रहेगी, कभी ये डिवीजन ख़त्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर 3 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में या इससे पहले हमने बात कर लिया है कि परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे व्यक्त किया जाता है। आज की वीडियो में क्या देखने वाले या अब क्या देखने वाले, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अगर दशमलव में पहले से ही परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो देखना है हमको देखना है कि शांत दशमलव को हम लोग भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं। देखो, शांत दशमलव को भिन्न में व्यक्त करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा रूल है। रूल क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन देखो, पहले नंबर का प्रश्न है हमारा 2.5। गौर से देखना, यहाँ पर दशमलव है और दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अंक आ रहा है, 5 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक अंक आ रहा है। इस बात का ध्यान दो, दशमलव के तुरंत बाद सिर्फ एक अंक आ रहा है। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पर हमको दशमलव हटाना है तो 2.5 लिखेंगे और बट्टे में दशमलव हट गया, यहाँ से हटेगा तो नीचे में लिखेंगे 1, और चूंकि दशमलव के बाद एक अंक था ना तो 1 0 यहाँ पर लगाना होगा, मतलब ये दशमलव हमारा हट जाएगा, 25/10 हो जाएगा। यहीं पर काम हमारा ख़त्म नहीं होगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, 25 25 2 पंचे 10, मतलब ये हो जाएगा 5/2। यानी कि हम अगर 2.5 को यदि हम भिन्न के रूप में लिखे तो कितना होगा, वो हमारा 5.2 होगा। अगले प्रश्न को देखिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखो जी, थोड़ा सा हम बदलाव कर लेते हैं ताकि तुमको बात समझ में आ जाए। दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारा 3.42। इसको हमको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। बातें वही है, रूल्स वही है। क्या करेंगे, 3.42 है, इसको लिखो 3.42। यहाँ पर देखो दशमलव है, ठीक है, और दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं देखना, 2 अंक आ रहा है, 4 और 2। इट मीन्स कि 1 लिखना है हमको और दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक है तो 1 पर 2 0 हम लगा लेंगे। और ये वाला जो दशमलव है 2 0 लगाने के बाद ये खत्म, ये वाला दशमलव खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो आ रहा है फ्रैक्शन 342/100 यानी कि 100 निकल के आ रहा है। अब हमको करना क्या है, अब बिल्कुल कुछ नहीं करना है जी, हमको करना क्या है, यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 171 दूनी 342। तो हमारे पास जो बच रहा है 141/50। इसको चाहो तो तुम पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हो या मिश्र भिन्न के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी पूर्णांक के रूप में। अगर पूर्णांक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, इसके हम क्या कैसे कर सकते हैं, 171 में 50 से भाग देंगे, 50 दिया 150, 1 7 में से 5 2, ये हो जाएगा 3.21/50। ये हमारा पूर्णांक के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देन हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है कि तुम समझ पाओ, कभी शांत दशमलव दिया हुआ है और उसको अगर हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। 9th का जो एक्सरसाइज है ना हमारा 1.3, उससे रिलेटेड हमारा ये सारा सारा कॉन्सेप्ट है। 2.545 ये हमारे पास एक दशमलव है,
दशमलव वाली संख्या है, इसको हमको भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले 2.545। तो सबसे पहले तो ये बात बता दो कि दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं। अगर गौर से देखें, ये हमारा दशमलव है और दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक आ रहा है, मतलब 1 लिखेंगे और 3 अंक आ रहा है तो 3 जीरो हमने यहाँ पर लगा दिया। मतलब यहाँ पर जो नीचे में आया ना वो 1000 आ गया, दशमलव के बाद 3 अंक था। तो अब ये जब जैसे ही 3 जीरो आएगा तो दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, 5 4 9 5 14 2 16, तो मतलब 3 से तो इसमें डिवाइड ना ही 1000 में लगेगा ना ही 2545 में लगेगा, 5 से लग जाएगा, ठीक है जी। 5 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, 200 पंचे 1000, ये हो जाएगा 25 25 और फिर से 0 4 उतरेगा, नहीं लगेगा 0 5 45, तो ये हो जाएगा 509/200। तो इस प्रकार से ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, और चाहो तो उसको पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2 पूर्णांक कितना होगा 109 और बट्टे में 200। इसको फ्रैक्शन यानी पूर्णांक के रूप में ले जाएंगे, मिश्र भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 प्रश्न था। अगर दशमलव शांत हो तो उसको अगर हमको भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये तुमने यहाँ पर आसानी से तुमने समझा। चलो।